नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस गैंगस्टर की या कहीं जिस डकैत की या कहिए जिस दस्यु की क्राइम कुंडली आपको दिखाने वाले हैं, उस पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज। अघोषित तौर पर 11 लाख तक का एक दौर में वो इनामी बदमाश रहा है। एक ऐसा डकैत जिससे चंबल कांपती थी, एक ऐसा डकैत जिसको केशव गुर्जर के गुरु के तौर पर जानते हैं, एक ऐसा डकैत जिसने अपने ही गुरु की हत्या कर दी, एक ऐसा डकैत जिसके घर में आज लगभग सभी पर मामले दर्ज हैं। लेकिन ये डकैत, ये गैंगस्टर कैसे दूध बेचने वाले से बन गया बीहड़ का सबसे बड़ा गैंगस्टर? कैसे एक पंडिताई करने वाले पिता के घर में पैदा हुआ ये लड़का बन गया बीहड़ में आतंक का प्रयास? और कैसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में इस डकैत को किसी के बैरक के अंदर मौत के घाट उतार दिया? आज बात उसकी जिसके नाम से अपनी बेटियों की शादियां करने से परिवार जाते थे डर। नाम जगन गुर्जर। अब सोचिए, बैरक के अंदर 15 से 20 लोग और, उनमें से एक वो भी जिसने जगन गुर्जर को मार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मारने से पहले उस बैरक के अंदर क्या क्या हुआ और मारने वाला कौन है, शुरुआत यहीं से करते हैं। और उसके बाद जगन गुर्जर की पूरी क्राइम कुंडली, कैसे दूध बेचने वाले से वो लहू बहाने वाले तक बना, जरा उससे पहले देखिए हुआ क्या है। जगन गुर्जर को क्या डकैत जिसको आज मार दिया गया है, मारने वाला कौन है? विष्णु, जो कि आरोपी है कुलदीप जगीना मर्डर के अंदर। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये बताएं, उससे पहले जरा देखिए बैरक के अंदर की आज की कहानी क्या रही। सबसे पहले दोनों ने बैरक की सफाई की, दोनों ने मिलकर बैरक की सफाई की, हत्यारे ने भी और जगन गुर्जर ने भी। उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने एक साथ लूडो खेला है बैरक के अंदर ही। उसके बाद खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ और तौलिए से जगन का गला दबाकर मार दिया गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उस दौरान जब यह सब हो रहा था, बैरक के अंदर 15 से 20 लोग और थे, लेकिन ना तो किसी ने शोर मचाया और ना ही जगन गुर्जर को बचाने की कोशिश की गई। तो क्या वाकई में महज ये इत्तेफाक था कि अचानक से लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद तौलिए से जगन गुर्जर को मार दिया गया, या यह बाकायदा एक स्क्रिप्ट थी जिस स्क्रिप्ट के जरिए जगन गुर्जर की हत्या की कहानी लिखी गई? चलिए हम आपको जगन गुर्जर की हत्या की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जो अब तक अलग अलग सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार यानी कि आज डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो गई। भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु, जो कि उसी बैरक के अंदर था, उसने जगन गुर्जर का टॉवल यानी कि तौलिए से गला दबाकर मर्डर कर दिया। हार्डकोर बंदी विष्णु और जगन गुर्जर एक ही बैरक के अंदर बंद थे। हत्या की एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक डकैत जगन गुर्जर मार्च 2026 से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। अब यह हाई सिक्योरिटी जेल क्या होती है और सामान्य जेल क्या होती है, यह भी आपको बताएंगे। जबकि विष्णु 3 साल से यहां बंद था। दोनों ने सुबह 11 बजे बैरक की मिलकर सफाई की है, साथ में लूडो खेला है। लेकिन जब बैरक खोली तो डकैत जगन गुर्जर की बॉडी पड़ी थी। विष्णु से पूछा गया तो उसने बोला कि हां, मैंने मार डाला। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए। शुरुआती जांच में छोटे मोटे झगड़े को लेकर यह हत्या होनी बताई गई। गैंगवार जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। मामले में जांच अभी भी चल रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 10 बजे जगन और विष्णु के बीच नाश्ते के समय विवाद हुआ था। लेकिन उसके बाद 11 बजे दोनों बैरक में चले गए और 3 बजे जब बैरक खुली तो हत्या का पता चला। प्रारंभिक पूछताछ में विष्णु ने बताया कि जगन गुर्जर उसे अलग अलग बात पर ताने देकर परेशान करता था। जगन गुर्जर और विष्णु सिंह जिस बैरक में बंद थे, उसमें 15 से 18 अन्य कैदी भी बनते, ऐसा बताया गया।
और इस घटना के दौरान किसी ने ना तो कोई शोर मचाया और ना ही बचाने की कोशिश की गई। क्या वाकई में जो 15 से 18 और उस बैरक के अंदर थे, क्या वो भी चाहते थे कि जगन गुर्जर को मार दिया जाए? क्या जगन गुर्जर उन्हें भी प्रताड़ित कर रहा था? या जो जगन गुर्जर की पूरी क्राइम कुंडली है, जो इतिहास है, क्या उसके बाद कोई जगन गुर्जर के पक्ष में नहीं था? क्योंकि एक दौर में डांग में खौफ का दूसरा नाम था जगन गुर्जर। जरा बेसिक जानकारी पर गौर फरमाइए और देखिए, जो आज मरा है उसका नाम है जगन गुर्जर, पिता का नाम शिवचरण गुर्जर, भाई लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू सिंह, 3 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं और अपराध 130। सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर भी जगन गुर्जर मोस्ट वांटेड, 130 मामले दर्ज। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक गैंगस्टर की कहानी जहां से शुरू होती है उससे पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। जगन गुर्जर की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज खौफ का पर्याय बन चुका जगन गुर्जर हमेशा के लिए शांत हो चुका है। एक दौर में जब जगन गुर्जर से दुनिया कांपती थी या कहीं कि राजस्थान और कई जिले कांपते थे, आज वो खुद मौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। तो वो कौन कौन से घटनाक्रम जिसने जगन गुर्जर को सबसे बड़ा डकैत बना दिया, जिसे खौफ का पर्याय बना दिया? दरअसल जगन गुर्जर 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। जगन खुद गांव-गांव घूमकर दूध बेचता था, एक दौर ऐसा भी था, और इसी से परिवार का पेट भरता था। और जो पिता थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में जगन गुर्जर के पिता पंडिताई किया करते थे। उनके साथ मंदिर में प्रसाद बांटने को लेकर मंदिर कमेटी के साथ विवाद हुआ। मंदिर कमेटी ने जगन के पिता का अपमान कर दिया और यह जगन को नागवार गुजरा। यह अपमान जगन गुर्जर सहन नहीं कर पाया और अपराध का रास्ता चुन लेता है। जगन गुर्जर ठान लेता है कि पिता के अपमान का बदला लेना है। कमेटी के लोगों को जगन गुर्जर जमकर पीटता है। अपराध की दुनिया में जगन की पहली दस्तक थी और इस अपराध के बाद जगन ने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया, बिहार को अपना घर और अड्डा बना लिया। लेकिन भूखे मरने की जब नौबत आई तब मध्य प्रदेश का डकैत मोहन गुर्जर गॉडफादर बनकर जगन की जिंदगी में आया। मोहन की गैंग में शामिल होने के कुछ वक्त में ही जगन उसका विश्वास पात्र बन जाता है। अब जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले दर्ज होने लगते हैं। रंगदारी, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामलों में जगन गुर्जर का नाम आने लगता है। इस दौरान कई बार जगन को गिरफ्तार किया जाता है। सजा काटकर वापस आते ही जगन एक बार फिर से अपराध की राह पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो गॉडफादर बना, क्यों उसी के अंदर जगन गोलियां निकाल देता है, क्यों उसे जान से मार देता है? इस कहानी की शुरुआत में कुछ और पन्नों को पलटते हैं और आपको लेकर चलते हैं सन 1994 के अंदर, जो जगन की जिंदगी में क्राइम की दस्तक लेकर आया। साल 1994 में धौलपुर के खानपुर में रहने वाले जगन के जीजा की हत्या हो जाती है। कुछ लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर जगन के जीजा की हत्या कर दी। इसके बाद जगन ने बदला लेने की ठानी। उसने पत्नी और भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाई। अपने जीजा की हत्यारे की तलाश करते करते जगन को 4 साल बीत चुके। उसे नहीं पता चल रहा था कि हत्यारा कौन है। लेकिन 1999 में जगन को पता चला कि जीजा की हत्या उसके गॉडफादर, उसके गुरु मोहन गुर्जर के रिश्तेदारों ने की। इसके बाद मोहन और जगन में विवाद हो गया और मोहन ने जगन को रोकने की बड़ी कोशिश की। तब जगन ने जीजा का बदला लेने के लिए मोहन गुर्जर यानी कि अपने गुरु की हत्या कर डाली। और सिर्फ हत्या नहीं की, गैंग के मुखिया मोहन गुर्जर की हत्या करने के बाद गैंग ने जगन का विरोध ही नहीं किया। जगन गुर्जर गैंग का मुखिया बन गया और 3 भाइयों को गैंग में शामिल कर लिया। जगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। आप सोचिए, जो कुछ साल पहले तक दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था,
अब वो जगन गुर्जर एक गैंग का मुखिया हो चला था। कई राज्यों के अंदर मामले दर्ज हो चुके थे। अब वो लहू बहा रहा था और लहू बहाकर खौफ पैदा कर रहा था। सिर्फ इतना नहीं, 1994 के अंदर एक ऐसा खौफ, जगन एक ऐसा खौफ बन चुका था कि शादियां तक उसके गांव में और कई गांव में होनी बंद हो चुकी थी। उसके खुद के गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई थी। जगन की दहशत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि उसके पिता भी गांव छोड़कर चले गए थे। चौतरफा बिहड़ों से घिरे धौलपुर के टांग क्षेत्र में उसने अपना ठिकाना बना लिया। आज जो अजमेर की सेंट्रल जेल के अंदर तौलिए की वजह से मारा गया, न जाने उसकी वजह से कितने घर बर्बाद हुए, कितने परिवार न जाने कितने सालों तक खौफ की साए नीचे। एक वो जगन जिसने न सिर्फ दहशत फैलाई बल्कि राजनेताओं को भी धमकाया। करीब 15 साल पहले जगन गुर्जर ने कसम खाई कि वो अब अपराध की दुनिया में नहीं रहेगा। जो आदतन अपराधी होते हैं वो कभी अपराध की राह नहीं छोड़ते। जगन भी ऐसा ही हुआ। अब सोचिए, जगन अपनी बेटी की शादी करता है और तब उसने सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की कसम खाई थी। उसने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद जगन गुर्जर फिर से बिहाड़ों की राह पर चलता है। और यही वजह रही कि उसका नाम लगातार अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा और वो सभी के लिए खौफ बना रहा और यह चलता रहा। आज उस पर एक पूर्ण विराम लगा है कि कभी सरेंडर, कभी सलाखे, कभी जगन लहू बहाता है और यह लगातार चलता है। हम आपको जगन गुर्जर की क्राइम कुंडली के कुछ ऐसे हिस्से बताते हैं जो बताएंगे कि जगन कैसे सरेंडर करता है, फिर बाहर आता है, फिर दहशत फैलाता है, फिर सरेंडर करता है, फिर बाहर आता है, फिर दहशत फैलाता है। इस बार वो बाहर तो आया लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा है। सबसे पहला सरेंडर 2001 में किया। तत्कालीन धौलपुर एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ की सख्ती के बाद एनकाउंटर के डर से जगन गुर्जर ने पहली बार सरेंडर किया। सरेंडर के बाद जगन ने कुछ साल तो जेल के अंदर सजा काटी। उसके बाद वापस आकर एक बार फिर से आतंक फैलाना शुरू कर दिया। दूसरा सरेंडर हुआ। उस ओर की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल को उड़ाने की धमकी दी गई। 2008 का साल, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी जल रही थी। आरक्षण की मांग को लेकर जगन गुर्जर समाज के समर्थन में आ गया। जगन ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी दी। तब पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। एक बार फिर से मुठभेड़ में मौत के डर से जगन ने काफी छिपने की कोशिश की। एनकाउंटर के डर से जगन ने 30 जनवरी 2009 को कैमरी गांव में सरेंडर कर दिया। कैमरी के जगन्नाथ मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने सरेंडर किया गया। यानी कि दोनों बार जब जगन को लगा कि उसका जिंदा रह पाना मुश्किल, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा, उसने सरेंडर कर दिया। एक और सरेंडर हुआ। सरेंडर हुआ क्यों हुआ और क्या जगन अपराध को छोड़कर राजनीति में आना चाहता था? और वहां जब उसको हार मिली तो जगन ने वापस उसी राह को अपनाया जहां खौफ था। जेल में 8 साल तक रहने के बाद 6 मार्च 2017 को जगन गुर्जर रिहा हुआ। तब जगन गुर्जर ने सियासत में आने का फैसला लिया और जगन ने पत्नी ममता को निर्दलीय प्रत्याशी बनाया, जो बुरी तरह से हार गई। बोगला जगन ने लोगों को धमकाना एक बार फिर से शुरू किया। एक बार फिर से आतंक बढ़ाना शुरू किया। पुलिस ने भी जगन की धरपकड़ शुरू कर दी और एक बार फिर से जगन ने सरेंडर करने का फैसला किया। जगन की जिंदगी में तीसरी बार था जब वो सरेंडर करने का फैसला करता है। 19 अगस्त 2018 को जगन बयाना के तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर कर देता है और एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उसने एक बार फिर से सरेंडर किया और यह शायद उसकी जिंदगी का आखिरी सरेंडर हुआ, क्योंकि उसके बाद यह सलाखों से बाहर तो आया लेकिन जिंदा नहीं आया।
2018 में समर्पण के बाद जगन गुर्जर करीब 6 महीनों के बाद सलाखों से बाहर आता है। जगन पर 2019 में महिलाओं से मारपीट और दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगे थे। डकैत जगन गुर्जर ने धौलपुर जिले के कनकपुर सायकापुरा गांव में 2 महिलाओं से मारपीट कर उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया था। तब उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप लगा था। इस घटना के बाद पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हुई तो उसने उसी साल एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। इसके बाद जमानत पर बाहर आए डकैत जगन गुर्जर ने जनवरी 2022 को विधायक गिरिराज सिंह उज्जौर के गिरिराज सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। एनकाउंटर के डर से जगन ने फरवरी 2022 में करौली पुलिस के सामने एक बार फिर से सरेंडर किया और तब से डकैत जगन गुर्जर जेल में सजा काट रहा। अब सोचिए, जिसका खौफ पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर नजर आया, उसके खुद के अंदर भी एनकाउंटर का खौफ रहा और उस खौफ ने उसे ना जाने कितनी बार सरेंडर करने को मजबूर किया। 2022 में उसने अंतिम सरेंडर किया और शायद आज विष्णु के साथ जब उसकी लड़ाई हुई और विष्णु जब उसको तौलिए से गला दबाकर मार रहा था, यह उसकी जिंदगी का सलाखों के अंदर का वो सरेंडर जहां वो जिंदगी हार गया। लेकिन क्या हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर किसी को मारना इतना आसान है? क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है। आनंदपाल केस के अंदर भी बलबीर बानुड़ा को ऐसे ही मारा गया था, जब राजू ठेठ और आनंदपाल गैंग के बीच में बैरक के अंदर मुठभेड़ हुई थी। तो हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सबसे बड़े गैंगस्टर होते हैं, सबसे बड़े आतंकी होते हैं, अगर वहां इस तरीके से एक एक बैरक के अंदर इतने आतंकी हैं, इतने मोस्ट वांटेड है, तो फिर यह घटना आम बात है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जेल 2 तरीके की होती है, वैसे तो 3 तरीके की होती है। एक ओपन जेल होती है, दूसरी सामान्य जेल होती है और तीसरी होती है सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जेल। जो अजमेर की जेल जहां जगन गुर्जर को मारा गया, वो हाई सिक्योरिटी जेल थी। अब जरा अंतर समझिए, सामान्य जेल और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर क्या अंतर होता है, जरा देखिए एक बार। जो कैदी होते हैं वो सामान्य जेल में वो होते हैं जो चोरी, मारपीट या किसी कारणवश हत्या करके पहुंचते हैं, वो सामान्य जेल के अंदर होते हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं और मानकर चलिए वो होते हैं जिनके सुधरने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। सुरक्षा कैसी होती है जरा देखिए। सामान्य जेल के अंदर बैरक होती है, सामान्य निगरानी होती है और कहीं कहीं पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। जबकि जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है उसमें एकांत कोठरियां होती है, कई स्तर पर ताले और गेट होते हैं, 24 घंटे की निगरानी होती है। उसके बावजूद यह सब कुछ घटता है। अब जरा देखिए कैदियों से संपर्क का क्या माध्यम होता है। कैदियों का मूवमेंट बहुत कम मिलते जुलते रहते हैं। उनके जो मूवमेंट होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं जो कैदी होते हैं सामान्य जेल के अंदर। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वह बहुत ज्यादा नियंत्रित स्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि वहां किसी से कोई आसानी से मिल सकता है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जहां जगन गुर्जर को मारा गया जिस बैरक में, और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी, उसमें सिर्फ विष्णु नहीं था, 15 से 18 और कैदी उस वक्त मौजूद थे। अब यह कैसे संभव है, यह पुलिस बता सकती है, हम इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे। बाहरी संपर्क कैसे होता है? अगर सामान्य जेल है अपेक्षाकृत आसान होता है। मसलन आप कुछ सिक्योरिटी लेयर को क्रॉस करके कैदी से मिल सकते हैं। लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है वहां बेहद सख्त नियम होते हैं, बेहद सख्त। और ऐसा नहीं कि आप हर दिन चाहेंगे तो किसी अपराधी से मिल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा मकसद क्या है? दरअसल सामान्य जेल का मकसद है हिरासत में रखना और जो कैदी हैं उनमें सुधार लाना, उनके जीवन को एक सजा के माध्यम से परिवर्तित करना। जबकि जो हाई सिक्योरिटी जेल होती है उसका मकसद है क्राइम को कंट्रोल करना। और क्राइम को कंट्रोल कहां? समाज के अंदर। क्योंकि ये डर होता है कि अगर ये हार्डकोर अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी जो फितरत से ही आतंकवादी हैं, जो फितरत से ही अपराधी हैं, जो फितरत से ही गैंगस्टर हैं, वो सुधरेंगे नहीं।
और अगर वो जेल के अंदर होंगे तो बाहर क्राइम कम होगा, और क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है ताकि वो जेल में रहकर भी किसी माध्यम से अपने नेटवर्क को संचालित ना कर सके। इसके अलावा दूसरा कारण होता है सख्त सजा देना, उनको एहसास कराना कि जेल आपको सुधारने के लिए नहीं, आपको सजा देने के लिए। जगन गुर्जर जो आज मारा गया है 130 मामलों के अंदर, वो अपराधी था। वो एक दौर के अंदर परिवारों के अंदर उस दहशत का नाम था जहां ना जाने कितनों ने अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं की कि उनको लगा कि जगन लूट लेगा। और सिर्फ इतना नहीं, कुछ और मामले बताते हैं जो जगन गुर्जर के ऊपर थे। 1 जुलाई 2014 बीकानेर सेंट्रल जेल में बलबीर बानुड़ा की हत्या। गैंगस्टर आनंदमाल के भरोसेमंद साथी बलबीर बानुड़ा की विरोधी जयप्रकाश गैंग ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। बीकानेर सेंट्रल जेल में जयप्रकाश और रामनिवास की हत्या, बलबीर बानुड़ा की हत्या के ठीक बाद आनंदपाल सिंह और उसकी गैंग के अन्य गुर्गों ने की। और ये जेल के अंदर की वो घटनाएं हैं जो बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी कैसे घटनाएं घटती हैं। और ये राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल है जहां राज्य के सबसे खूंखार अपराधियों, गैंगस्टर्स और आतंकियों को रखा जाता है। ऐसे में अजमेर जेल के भीतर जगन गुर्जर की हत्या, वहां की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पर क्या वाकई में गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, आप खुद तय कीजिए। वहीं पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे जेल के ही कहीं ऐसा तो नहीं किसी गुट या कैदी का हाथ है। इसके पीछे की असली रंजिश क्या है, या फिर विष्णु ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि जगन गुर्जर उसको बात बात पर ताने देता था, वो परेशान हो चुका था, क्योंकि विष्णु के बारे में यह भी जानकारी मिल रही है कि वो डिप्रेशन की गोलियां खाता था। तो क्या गुस्से में, भावावेश में जगन गुर्जर आज मारा गया है? सवाल ये नहीं है। एक अपराधी का अंत होता है और हम व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि उसका अंत 2 तरीके से होता है। पहला पुलिस की गोली से, और दूसरा सलाखों में सड़ सड़ कर मरना। इसके अलावा अपराधी का तीसरे तरीके का अंत बेहद मुश्किल है। जगन गुर्जर सलाखों के अंदर ही मारा गया है। अब यह जांच का विषय है कि उसको कैसे मारा गया, कौन सी गैंग उसमें शामिल, क्योंकि जो भी शामिल होगी, उसका जो भी सरगना होगा, उसमें जो भी शामिल होगा, उनका भी अंत कुछ ऐसा ही होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।